हर हर महादेव। मैं राजा सचदेवा आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा आप सब जानते हैं कि ये मेरी साप्ताहिक राशिफल की सीरीज़ है, जिसके अंदर आज मैं आपसे बात करूँगा 15 जून 2023 से 21 जून 2023 का टाइम 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे वास्तु के अकॉर्डिंग आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम घर में जब मंदिर बनाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उस बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही अगर आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी या फिर वास्तु से जुड़ी कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या फिर आप मेरे सिद्ध जेमस्टोन परचेज करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके सारी डिटेल ले सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली मैंने एक जेमस्टोन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करी है, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत कुछ जेमस्टोन के बारे में बताया है। साथ ही बहुत से मार्केट में चल रहे मिथों के बारे में भी बताया कि जेमस्टोन से जुड़े मिथ, कैसे आपको जेमस्टोन पहनना चाहिए, कैसे कैसे आपको जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए, किन किन कंडीशनों में जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए, उस बारे में उस वीडियो में मैंने बात करी है। तो आप भी ज़रूर जाके देखें, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखें। उसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर जाके देखें। साथ ही मैं बता दूं, हमेशा की तरह हर हर महादेव बोलते हुए आप लोग हर हर महादेव ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की कि मेष राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह यानी कि 15 जून 2023 से 21 जून 2023 का टाइम कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 15 जून 2023 से 21 जून 2023 का टाइम, ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का समय रहेगा। इस सप्ताह अपने आप को बेहतर बनाने की पूरी तरह कोशिश करेंगे, अपनी चीज़ों में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, अपने आसपास की चीज़ों की इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही अपने आप को सुखी महसूस करेंगे। मदरलैंड का सुख प्राप्त होने के भी बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं या फिर भूमि से लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इस सप्ताह में आप अपनी मदर के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। मदर को कोई चीज़ें लेके देना, उनके ऊपर खर्चा करना या उनके साथ घूमना फिरना, बातें करना, उनका सुख महसूस करना, ऐसी सिचुएशन आपकी बार बार बनती हुई दिखाई देगी। सोशल लाइफ भी आपकी पहले से बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। नए लोगों से कनेक्शन बन सकता है या नए लोगों से जुड़ाव हो सकता है। तो ये सप्ताह ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली लाभ होने के भी चांसेस हैं। धार्मिक यात्रा करने के भी चांसेस बने हैं। किसी धार्मिक यात्रा पे भी जा सकते हैं, परिवार के साथ घूमने फिरने भी जा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 15 जून से 21 जून 2023 का टाइम, इस सप्ताह में आपको बहुत सी छोटी छोटी खुशियां मिलेंगी। इस सप्ताह आप बहुत खुश महसूस करेंगे अपने आप को। साथ ही कोई पुराना मित्र ज़िंदगी में दोबारा आ सकता है या फिर कोई पुराना मित्र आपसे मिलने आ सकता है। ज़्यादा काम करने के कारण थोड़ी थकावट का महसूस होना या फिर शारीरिक पीड़ा का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस सप्ताह में अपने दोस्तों पर, अपने फैमिली पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। उनके लिए कुछ खाना पीना, चीज़ें लेना, उनके लिए शॉपिंग कराना उन्हें या फिर उनके लिए कोई सुख सुविधा की चीज़ लेते हुए ज़रूर आप इस सप्ताह में दिखाई देंगे। इस सप्ताह में आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, मन बहुत शांत रहेगा। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, हंसी खुशी का रहेगा। अगर आपकी भी वृष राशि है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 15 जून से 21 जून 2023 का टाइम, इस सप्ताह में आप कभी खुशी कभी गम जैसी सिचुएशन आपके साथ बनी रहेगी। बार बार अपने आप को हेल्पलेस महसूस करना या अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पे ले जाने की कोशिश करना लेकिन उसमें असफल हो जाना, काम बनते बनते बिगड़ना, ऐसी सिचुएशन आपकी बार बार बन सकती है। लेकिन परिवार की तरफ से खुशी का माहौल आपको मिल सकता है। परिवार में कोई मंगलिक कार्य होना या फिर कोई फैमिली फंक्शन होना, गेट टुगेदर होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। आर्थिक स्थिति भी आपकी पहले से मजबूत होती हुई दिखाई देगी, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद, 10 रोटी की मेहनत करने के बाद 1 रोटी मिलना, ऐसी सिचुएशन आपकी इस सप्ताह में बार बार बनती हुई दिखाई दे सकती है। बच्चों की तरफ से कोई खुशी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। बच्चों के कोई मंगलिक कार्य में, बच्चों की शादी के लिए कोई डिसीजन लेना या बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई डिसीजन लेना या उन्हें फ़ॉरेन भेजने के लिए कोई डिसीजन लेना या एक स्टेप आगे बढ़ाने की पूरी तरह कोशिश करेंगे तो उनमें लाभ होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह
इस सप्ताह में आपके लिए ये सप्ताह थोड़ा सा कठिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह में आपके विरोधी, अगर आप किसी कंपटीशन में हैं तो आपके विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर कोई शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ना, अग्रेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस सप्ताह में कोई पुराना रोग यानी कि कोई पुराना हेल्थ इशू आपको दोबारा से परेशान कर सकता है, या फिर हड्डियों की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो स्पेशली अपने कैल्शियम रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको है तो उसके लिए आपको अलर्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस सप्ताह में कोई नई जिम्मेदारी आपको मिलती हुई दिखाई देगी, जिसे निभाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या आप अपने कंफर्ट से आपको बाहर निकलना पड़ सकता है उसे निभाने के लिए। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले वास्तु टिप के बारे में, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि आज हम बात करेंगे वास्तु से जुड़ी एक बहुत ही खास टिप आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। घर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है हमारे लिए? हमारा मंदिर। तो आपके मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें करते हैं। मंदिर किसकी डायरेक्शन कैसे कैसे नहीं होना चाहिए। कभी भी हमेशा मंदिर बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि मंदिर का जो फेसिंग है वो बाथरूम की फेसिंग के बाथरूम के सामने ना हो। अगर ऐसा आप करते हैं तो इस घर में नेगेटिव ऊर्जा का वास हो जाता है, नेगेटिव एनर्जीज का वास हो जाता है। कोई ना कोई वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा घर में चलता रहता है, आपस में विचार नहीं मिल पाते। दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो ये कि मंदिर कभी भी बाथरूम के गेट के बिल्कुल सामने नहीं होना चाहिए। मंदिर का फेस कभी भी बाथरूम के गेट के सामने नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, कभी भी बाथरूम के बिल्कुल साथ मंदिर नहीं बनाना चाहिए, या एक दीवार में नहीं बनाना चाहिए। कभी कभार जैसे हमारा यहाँ बाथरूम है और एक ही दीवार का गैप, और यहीं अगर आप मंदिर बना रहे तो ऐसा बिल्कुल भी ना मत करना। इससे भी नेगेटिव एनर्जीज का वास हो जाता है, आपके घर में अशुभता फैली रहती है, या फिर आपका मन भटकता रहता है, परेशान रहता है। क्योंकि मंदिर ऐसी जगह है जहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ मंदिर में पूजा पाठ करने से हमें शांति मिलती है, प्रोस्पेरिटी आती है और हमारा लक अच्छा होता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं अगर आप बाथरूम के साथ मंदिर रखते हो तो। तीसरी चीज़, कभी भी आपका मंदिर आपके मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने नहीं होना चाहिए। कि आपको आपके घर में जैसे ही आप एंटर करते हो आपको सबसे पहले मंदिर दिखाई देता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे घर में बीमारी आ जाती है, रोग आ जाता है, और कई बार फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और हेल्थ इशू, मेंटल पीस नहीं मिल पाते हैं ऐसे घरों में। आप देखेंगे कि अगर किसी के घर में एंटर करते ही मंदिर है तो वो बहुत ज़्यादा बेचैन सा रहेगा, परेशान सा रहेगा, हर वक्त कोई ना कोई टेंशन की बात करेगा, कोई ना कोई नेगेटिव बात कर सकता है, या कोई ना कोई परेशानी की बात कर रहा होता है। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आपके घर के एंट्री करते ही मंदिर है, तो उसे प्लीज़ वहाँ से हटाएं, उसे सही दिशा में लगाएं। और कौन सी दिशा में लगाना चाहिए मंदिर? मंदिर से जुड़ी बहुत सी बातें, क्योंकि मंदिर के ऊपर बोलने को बहुत कुछ है। कई लोग वुड का लगाते हैं, कई लोग पत्थर का लगाते हैं, आजकल कांच का भी चल रहा है, मिरर, शीशे का भी, तो कई लोग मिरर का लगाते हैं। तो इसके ऊपर एक पूरी वीडियो जल्दी अपलोड होगी, वास्तु के अकॉर्डिंग मंदिर कहाँ होना चाहिए और कौन से मेटल का और कौन सी मतलब एलिमेंट का आप लगा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी दिशा में आप मंदिर बना सकते हैं, तो उस बारे में भी बात करेंगे। और भी बहुत कुछ मंदिर के ऊपर बोलने को है, तो उस वीडियो को अगली वीडियो में जल्दी कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब बात करते हैं अगली राशि के बारे में, सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा? सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 14 जून से 15 जून से 21 जून 2023 का टाइम, इस सप्ताह के शुरू में ही ये सप्ताह आपका भगवान से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं, कोई धार्मिक कार्य कर सकते हैं, या फिर भगवान से जुड़ा कोई काम करते हुए दिखाई देंगे, या फिर धर्म के नाम पे कोई ना कोई दान पुण्य करते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। इस सप्ताह की अगर हम बात करें तो मिड में काम को लेकर थोड़ी सी टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ओवर बर्डन महसूस करना, ओवर काम करना पड़ सकता है, एक्स्ट्रा टाइम आपको काम करना पड़ सकता है, या फिर एक टाइम पे 2 काम करने जैसी सिचुएशन आपकी बन सकती है, या फिर ओवर टाइम करना आपको पड़ सकता है। इस सप्ताह के लास्ट में कोई इच्छा आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। इच्छा पूर्ति के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। कोई पुरानी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो वो इस सप्ताह में पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। लास्ट में थोड़ा सा दवाइयों पे भी खर्चा होता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव रहेगा, बट यह काम का बर्डन आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 15 जून से 21 जून 2023 का टाइम,
इस सप्ताह में आपके घूमने फिरने के योग बन रहे हैं। आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, छोटी मोटी यात्रा करने के योग बने हैं, लेकिन आपको वहाँ अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कोई आपको ठगने की कोशिश कर सकता है, या फिर आप अपने कीमती सामान का, जो भी आप पैसे लेके जा रहे हैं, या फिर आप कोई सामान है आपके पास कीमती, तो उसका आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अजनबियों से अलर्ट रहने की ज़रूरत है, अजनबियों से बच के रहने की ज़रूरत है। कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। नुकसान इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रहा कि चोट मारने की या चोट लग जाएगी, ऐसा नहीं कह रहा। आपके कीमती सामान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। चोरी चकारी का थोड़ा सा डर बना है, तो उसको लेके थोड़ा सा आप अलर्ट ज़रूर रहें। इस सप्ताह में आप अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने भी जा सकते हैं। कोई पुरानी इच्छा या पुराना कोई ट्रैवल विश थी, जहाँ जाना चाहते थे, बहुत टाइम से जा नहीं पा रहे थे, तो वो आपकी ज़रूर पूरी होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह के लास्ट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपको मानसिक तनाव फेस करना पड़ सकता है, या किसी बात को लेकर मन परेशान रहना या मन उदास रहना, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। या फिर अपने बिजनेस को लेके कोई टेंशन आपको सप्ताह के लास्ट में सताती हुई, परेशान करती हुई ज़रूर दिखाई देगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह, यानी कि 15 जून से 21 जून 2023 का टाइम। इस सप्ताह में आप अपने व्यापार को उन्नति पे ले जाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन रिजल्ट मिलता हुआ इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। रिजल्ट में डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी अच्छे रिजल्ट ना आना। साथ ही इस सप्ताह में आप कोई भी अगर औजार का इस्तेमाल करें, कोई भी लोहे से जुड़ी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अलर्ट रह के करें। आपको चोट लग सकती है, उससे हार्म पहुंच सकता है। दूसरी चीज़, इस सप्ताह में संतान की तरफ से कोई कष्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपको संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है, तो आपको बहुत विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस समय में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपकी संतान है, तो उनकी कोई ना कोई चिंता आपको परेशान कर सकती है, उनके भविष्य को लेकर कोई चिंता आपको परेशान कर सकती है। इस सप्ताह में कोई पुराने पैसे किसी से उधार ले रखे हैं, तो वो आपको इस समय में परेशान करते हुए दिखाई दे सकते हैं, या फिर आप पैसे जल्दी देने का प्रेशर बनाना, या किसी भी कारण से वो आपको परेशान करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखें। मन भटकना, मन परेशान रहना, ऐसी सिचुएशन आपकी बार बार बनती हुई दिखाई देगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह, यानी कि 15 जून से 21 जून 2023 का टाइम। इस सप्ताह में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक अपने आप को महसूस करेंगे। कोई नई चीज़ों को लेकर एनर्जी आप में आएगी और नए काम करने की कोशिश करेंगे। साथ ही बच्चों के साथ भी पूरी तरह इंजॉय करना, लाइफ को अपनी खेलने कूदने जाना, या फिर उनके साथ कुछ टाइम अकेले उनके साथ अपने बच्चों के साथ बिताना, ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई देंगी। साथ ही इस सप्ताह में जीवन साथी का भी अच्छा सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर खर्चा करेंगे, अपने लाइफ टाइम पार्टनर के साथ अच्छा टाइम बिताते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह में घूमने फिरने के योग बनने हैं, शॉपिंग, आपके अपने लिए कोई चीज़ें खरीदना, ऐसी चीज़ों के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कोई पुरानी इच्छा भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, फैमिली का भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और पैसों में भी लाभ होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ इस तरीके का रहेगा ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह, इस सप्ताह में आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, अपने ख्यालों में खोए रहना, या अपनी किसी परेशानी को लेकर परेशान रहना, अपने जीवन में चल रही चीज़ों को ना ध्यान देना, पॉजिटिव चीज़ों को ध्यान ना देना, नेगेटिव की तरफ फोकस करते रहना, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। कोई पुराना मित्र आपके जीवन में फिर से आ सकता है, या फिर किसी पुराने दोस्त से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, तो वो इस सप्ताह में दूर होता हुआ दिखाई देगा। इस सप्ताह में आप अपने जीवन को उन्नति पे ले जाने की कोशिश करेंगे, पैसा अच्छा कमाएंगे, सेविंग भी अच्छी करेंगे, और पैसे को खर्च करते हुए भी दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह, यानी कि 15 जून से 21 जून 2023 का टाइम। ये सप्ताह आपको तरक्की दिलाने वाला है, व्यापार में उन्नति दिलाने वाला है। अगर आप जॉब करते थे, तो जॉब में प्रमोशन होना, इम्प्रूवमेंट हो जाना, सैलरी बढ़ जाना,
या फिर अगर आप जॉबलेस थे तो अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। इस सप्ताह में आप अपने जीवन को उन्नति पे लेके जाएंगे और व्यापार में उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। संतान की तरफ से भी कोई खुशी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। बच्चों के साथ अच्छा समय बिताना, बच्चों के लिए सुख सुविधा की चीज़ों पे खर्चा करना, या फिर बच्चों की लाइफ को लेके कोई बड़ा डिसीजन लेना, या फिर बच्चे कोई अच्छी अचीवमेंट करके आपके बच्चे कुछ अच्छी अचीवमेंट कर सकते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रशंसा होगी, लाभ होगा, खुशी होगी। इस सप्ताह में आप फाइनेंशियली लाभ होना, पुरानी इन्वेस्टमेंट से लाभ होने के बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। साथ ही इस सप्ताह में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छे विकल्प आपको ऑप्शन बहुत अच्छे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ इस तरीके का रहेगा मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 15 जून से 21 जून 2023 का टाइम। इस सप्ताह के शुरू में धार्मिक यात्राओं से ये सप्ताह शुरू होता हुआ आपका दिखाई दे रहा है, या फिर किसी धर्म कर्म के कामों से आपका ये सप्ताह शुरू हो सकता है। इस सप्ताह में मन ही मन किसी बात को लेकर परेशान रहेंगे, किसी गुप्त चिंता में रहेंगे, लेकिन अपने परिवार से कहेंगे नहीं, अपने फैमिली मेम्बर्स से कहेंगे नहीं। इस सप्ताह में सप्ताह के लास्ट की अगर हम बात करें तो कोई पुरानी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर कोई बहुत ही खुशी की चीज़ आपको प्राप्त हो सकती है, खुशखबरी आपको मिल सकती है। इस सप्ताह में आप के जुड़ा हुआ पैसा खर्च होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, पैसा जुड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, इनकम होती हुई भी दिख रही है, नया पैसा आता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन साथ साथ खर्चा होता हुआ भी दिख रहा है। दवाइयों पे भी खर्चा हो सकता है आपका। अपने जीवन को इम्प्रूव करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे, अपनी लाइफ को बेटर करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी पुरानी परेशानियों से आपको राहत मिलती हुई इस सप्ताह ज़रूर दिखाई देगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 15 जून से 21 जून 2023 का टाइम। इस सप्ताह में आप अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, हेल्थ ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही इस सप्ताह में जुड़ा हुआ पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। कोई मन परेशानी आपको परेशान कर सकती है, मानसिक तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्जा लेन देन से बचे, कर्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है, कर्जा लेने के योग बने हैं। इस सप्ताह में कोई कर्जा ले सकते हैं, कोई पुराना शत्रु ज़िंदगी में दोबारा से आ सकता है, या फिर आपका आस पड़ोस में वाद विवाद लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो उस चीज़ पे कंट्रोल रखने की अपने कोशिश करें, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। कोई शब्द कुछ भी बात करते समय कुछ शब्द किसी को ना कह दें, किसी को बात बुरी लग सकती है और वो आप पे एक्शन ले सकता है, या आपका लड़ाई झगड़ा हो जाना, वाद विवाद हो जाना। या कई बार ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है आपने कुछ कहा ही नहीं, या आपने कुछ नॉर्मल सी बात करी थी लेकिन सामने वाला उस बात को गलत ले गया और आपका लड़ाई झगड़ा हो गया। तो ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। वाहन चलाते समय ध्यान रखें, बाहर भी किसी और की लड़ाई में अपना इन्वॉल्वमेंट ना दें। कोई और लड़ रहा है तो उसे इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ें। उन्हें सुलझाने के चक्कर में, उन्हें बचाने के चक्कर में आप ना फंस जाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो मीन राशि वालों के लिए कुछ इस तरीके का रहेगा ये सप्ताह, यानी कि 15 जून 2023 से 21 जून 2023 का टाइम। तो आज हमने बात करी साप्ताहिक राशिफल के बारे में कि 15 जून 2021 से 21 जून 2023 का टाइम 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। साथ ही वास्तु के अकॉर्डिंग आपको मंदिर बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी अभी रिसेंटली जैमस्टोन से जुड़ी एक कंप्लीट वीडियो अपलोड हुई है, तो ज़रूर जाके देखें कि जैमस्टोन पहनते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी राशि वालों को कौन सा जैमस्टोन पहनना चाहिए। साथ ही जैमस्टोन से जुड़ी बहुत से मिथ जो मार्केट में फैले हुए हैं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, कितनी उनमें सच्चाई है, कितनी उससे आपको नुकसान हो सकता है अगर मिथ से चलते आप कोई जैमस्टोन पहन लेते हैं। तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर किया, उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं आपको ज़रूर जाके देखें। साथ ही मैं आपको बता दूं वास्तु के अकॉर्डिंग किचन कहाँ होना चाहिए, 16 दिशाओं में किचन क्या क्या बेनिफिट देता है, क्या क्या लॉसेज देता है। आपके घर का किचन कहाँ पे है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो उसके ऊपर भी एक ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, वो भी जाके ज़रूर देखें अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो। उसका लिंक भी मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ऐसी और भी वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो एक बार फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए। हर हर महादेव।